बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो अपनी बात को रख पाते हैं स्वतंत्र रूप से। कैमरा देख करके ही चेहरे के भाव बदल जाना हिंदुस्तान में स्वाभाविक है, लेकिन ये युवा हैं जो पीछे खड़े होकर के इस पूरे तमाशे को देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, कोई ओपिनियन है? मैं आईडी लेके इनके पास जाऊंगा, ये भाग जाएंगे। इन्होंने टमाटर छोड़ दिए हैं, आप भी टमाटर छोड़ दो और बात करो। देखो विकास की, देश में विकास सर विकास क्या है? विकास किसका नाम है? विकास क्या पप्पू लेने गया है? विकास क्या है? जो शिक्षित युवा रोजगार कोई उठे उसे तुम पप्पू घोषित कर रहे हो। पुलवामा इस सरकार में हो जाता, मैं कोई विरोधी बात नहीं करूंगा, जनता की आवाज़ उठाना मेरा काम है सर। पुलवामा हो जाता है इस देश में और आप कह रहे हैं देश की रक्षा सेना की रक्षा। देशभक्त है मोदी, देशभक्त है। अच्छा, और दूसरी बात यह है सर कि उसने तब किया है त्याग, उस जैसा ना कभी आज तक किसी नेता के अंदर हुआ ना होगा कभी। गरीब की आवाज़ यहाँ उठाने वाला है कौन? आप समझिए ना, मतलब ये ठीक है, आपने कहा 6,000 7,000 से वेतन ज़्यादा नहीं है, समस्याएं हैं, फिर एक तरफ आप बात कहते हैं कि साहब आवाज़ दबाई जा रही है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोबारा बनेगी या नहीं बनेगी, इस पर हमारा चैनल लगातार चर्चा कर रहा है। आज हम मौजूद हैं क्वारसी पर। सर क्या कहना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी रिटर्न होंगे 24 में या चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नए नेता भी उभर करके सामने आएंगे? क्या कहना चाहते हैं सर? 2024 में तो मोदी जी की सरकार बनेगी और बननी भी चाहिए देश हित में। नहीं, मतलब आपको क्या लगता है ऐसे क्या काम किए हैं मोदी जी ने जो 2024 में वापस आने चाहिए? सर विश्व पटल पर हमें देश की जो छवि रखी है मोदी जी ने, अभी तक हमने कभी नहीं देखा है सर। और मैं तो और अंतरिक्ष में भी और देश सुरक्षा में भी बहुत अच्छा काम किया है। इस वजह से मोदी जी। पुलवामा इस सरकार में हो जाता, मैं कोई विरोधी बात नहीं करूंगा, जनता की आवाज़ उठाना मेरा काम है सर। पुलवामा हो जाता है इस देश में और आप कह रहे हैं देश की रक्षा सेना की रक्षा की बात कर रहे हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मोदी जी 2024 में? नहीं, पुलवामा हो जाता है, पुलवामा के बाद भी तो मोदी जी ने एक्शन लिया है ना, तो वो एक्शन पहले नहीं देखा गया। जो एक्शन इस सरकार में होते हैं वो उससे पहले कभी नहीं देखे गए। घटनाएं होती हैं, ऐसी बात नहीं घटनाएं नहीं होती हैं, तो लेकिन घटनाओं के बाद जो समाधान है या जो परिणाम निकलता है वो ज़्यादा वो है। जो सफ़र हम पहले 4-6 घंटे में तय करते थे वो आज 2 से 1.5 घंटे में पूरा हो रहा है। इसलिए मोदी जी की सरकार आनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। देश के अंदर जितनी भी सुरक्षा की गारंटी है वो आज मोदी जी के कारण है। पहले थी सुरक्षा थी, ठीक है, लेकिन पहले कितने दंगे हुआ करते थे, कितने बार जो आतंकियों का हमला होता था, आज वो स्थिति नहीं है। अखिलेश जी की क्या स्थिति नज़र आ रही है? चलिए, आप मोदी समर्थक हैं जी, प्रदेश में अपने स्तर से ठीक काम करते हैं, लेकिन जितनी गुंडागर्दी उनके राज्य में होती है वो आज वो नहीं है। आज माननीय योगी जी इतनी तेज़ गति से फैसले लेते हैं कि आज जो है गुंडागर्दी का नाम नहीं है, सभी लोग सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव जी की स्थिति क्या रहेगी उत्तर प्रदेश में? हम लोग व्यापार करते हैं, आप क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग करते हैं, क्या देख पा रहे हैं गांव में, ग्रामीण में क्या चल रहा है ग्रामीण लोगों के में मन में बदलाव की स्थिति है पूर्ण रूप से। अब बदलाव की बिल्कुल यूपी में। अच्छा जी, सामने क्या किसकी स्थिति है बदलाव की? उस कारण बताएं क्यों बदलाव? तो उस कारण ये है कि महंगाई को लेकर के बस पब्लिक परेशान है, स्कूलों की महंगाई से परेशान है, हॉस्पिटल डॉक्टरों की महंगाई से परेशान है, बस 2 से। राशन दे रहे हैं वो नहीं हजम हो रहा सर, ये कह रहे हैं महंगाई से परेशान है। राशन मिल रहा है भाई? बिल्कुल राशन मिल रहा है। आज से पहले कभी राशन मिला क्या? पहले जो राशन आता था वो बिचौलिए ही खा जाते थे और पैसे भी देने पड़ते थे। आज तो आपको फ्री राशन मिल रहा है, एक बार नहीं महीने में 2-2 बार मिल रहा है। फिर भी इनको बदलाव चाहिए, काहे का बदलाव चाहिए? एक बार अरे मोदी जी चाहिए हमें। आज 3 किलो गेहूँ मिल रहे हैं, 4 किलो चावल मिल रहे हैं। 3 किलो गेहूँ 4 किलो चावल मिल रहे हैं, सब क्या करें? 3 किलो गेहूँ और 4 किलो चावल, पहले कभी मिला नहीं राशन इस देश में सर? नहीं, राशन मिलता था लेकिन पैसे से मिलता था, वो भी 10 किलो मिलता था, 10 किलो में से 2 किलो ही हाथ आता था और उसके भी पैसे देने पड़ते थे। आज पैसे तो नहीं देने पड़ रहे, पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं बदलाव पैसे नहीं देने और चीज़ों की महंगाई डबल महंगाई है। राशन आप मुझे फ्री दे रहे हो, कोई बात नहीं, महंगाई तो वही। और सुविधाएं भी तो मिल रही हैं, क्यों सर? आप थोड़ा आगे आए। और सुविधाएं मिल रही हैं, आपकी उज्ज्वला योजना हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई कार्ड बनाया गया, उसको कहते हैं, वो कार्ड भी बनाया गया है जनता के लिए। धोखाधड़ी है कार्ड में, बिल्कुल। मैंने अपने पापा का कराया है, पहले मुझसे 16-17 हज़ार रुपये जांच के बहाने डॉक्टरों ने ले लिए, वो मुझे नहीं मिले और 5 लाख का हल्ला मचा रहे हैं। 5 लाख नहीं मिले, सिर्फ आप आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, उसका लाभ बिल्कुल नहीं मिला। आयुष्मान कार्ड में यह है कि सिर्फ ऑपरेशन का अगर आपका 8,000 का खर्चा है तो वो 8,000 मिले, उससे पहले डॉक्टर 10,000 की जो जाँचें करा रहा है वो पैसा आपको पे करना है और बाद में बाकी बात जो दवाइयाँ हैं वो
आपको देनी है। मोदी सरकार कहती है सर 5 लाख तक का इलाज उसमें मुफ्त है। ऐसा कोई वो नहीं है, सब ये धोखाधड़ी है। मैं अपने पापा का करा चुका हूँ, उसमें ये सिर्फ ऑपरेशन का चाहे 10,000 हो चाहे 1 लाख हो, ऑपरेशन का पैसा बचेगा आपका। बाकी के जो पहले जो जाँचें हो रही हैं, जो डॉक्टर जाँचों के बहाने ठग रहे हैं पेशेंट को, वो 20-20 हज़ार रुपये ठग रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ कुछ बुजुर्ग साथी भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बाबूजी क्या लग रहा है, सबसे पहले ओपिनियन ले लेते हैं फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। किसकी सरकार देखना चाहते हैं 24 में? सरकार में तो बदलाव चाहते हैं। क्यों चाहते हैं कि ये सरकार हमारी कोई कार्य को कहती कुछ है, करती नहीं है, कुछ भी करना नहीं चाहती है, मन से नहीं कर रही है। मन से कर नहीं रही? नहीं कर रही। आपको क्या लगता है क्यों नहीं कर रही है? इन्होंने अपनी जो भी इनको कमाई मिली है ना, यानी जो स्टैंड करा हुआ मिला है, उससे कि आगे बढ़ तो चाहते हैं, लेकिन पीछे को भुला बैठे हैं। पीछे भुला बैठे? हाँ, पीछे जब हम कोई महल बनाते हैं तो महल तो रख गया, अब हमने एक कमरा बना लिया तो हम बहुत बड़े ऊंचे हो गए। ये उनकी स्थिति है। मतलब आप क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के काम को दरकिनार कर रहे हैं? हाँ, कांग्रेस के कार्य को दरकिनार कर रहे हैं और कांग्रेस के बल पर ये बढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं गए इनका। अच्छा, राहुल गांधी जी की इमेज पप्पू इमेज बना दी गई, ये बन गई, क्या लगता है कि ये इमेज कितनी? पप्पू नहीं है वो, पप्पू है नहीं वो, पप्पू बना दिया गया क्योंकि हम 10 आदमी मिल जाएं और 10 आदमी ये कहने लगे बेईमान है, तो बेईमान है वो, इस तरह की स्थिति है उसकी। बस क्या भारत जोड़ो यात्रा से कुछ परिवर्तन नजर आया है देश की जनता में? क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आया है। आदमी समझने लगे कि हमारी सरकार ये जो कुछ कर रही है, हमको जो छलावा कर रही है। बस सर, लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 3-4 दिन हो गए और लोग मोदी मोदी नाम जप रहे हैं। क्या लगता है मोदी जी दोबारा आने चाहिए या नहीं? मोदी जी की सरकार कोई ना रोक सके, कोई रोक नहीं सकता। क्यों? और चंद्रशेखर रावत, अखिलेश यादव, तमाम नेता हैं। अखिलेश यादव के राज में इतना गुंडागर्दी हो रही थी, लड़कियों को धड़े मैदान चौराहे पे पकड़ रहे हैं। मोमदन आदमी चाहे पर मोमदन की सिफारिश लेते रहे अखिलेश जी तुम्हारे, और चाहे लड़कियों की बेइज्जती करना, ये करना, वो करना। क्या किया अखिलेश जी ने? यही किया और क्या किया? गुंडागर्दी कराई है। अब तो इमेज साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गुंडा राज हमारी सरकार में नहीं था, जब इनकी सरकार में है। वो तो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं ना सर। लगाए तो लगाएंगे, बीजेपी ने कौन सा सबरी गुंडागर्दी रोक दी? बताओ कहाँ हो रही है गुंडागर्दी? अब हो रही है, सबका चोरी कितनी शक्ति है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो गए हमारा लड़का है ऐसे ऐसे, ठीक है छोड़ दिया, अब कौन छूट रहा है? बताओ कितनी गहरी है गुंडागर्दी, अब कितनी बंद है इस समय? ऐसा विषय गुंडागर्दी का ही है या गरीब आदमी जो है, जो परेशान है, लाचार है? महंगाई की बात की इन्होंने, महंगाई को लेकर। महंगाई तो कोई सरकार आ जाए कोई ना बंद सकता, महंगाई तो कम करने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई सरकार आ जाओ। अच्छा, हाँ, पब्लिक की इतनी जनता इतनी बढ़ रही है तो कैसे कर लेगी पब्लिक? पता? हाँ, तो वो तो एक्ट भी लाने का प्रयास कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी बात हो रही है। जब ठीक है हम तो देश की सरकार आ गई, यही कहते हैं महंगाई खत्म, महंगाई खत्म। एक समान रखे, कौन से ने महंगाई खत्म कर दी? या मोदी जी ने कर दी या अखिलेश जी ने कर दी? कांग्रेस के ज़माने में जनता ने कुछ खुशी थी, खुश थी। हाँ, तो ये कांग्रेस समर्थक बैठे हैं आपके बराबर में। वो बात कहना चाहते हैं जो करनी चाहिए, वो बात हमारी सरकार नहीं कर पा रही है, जो हम आम आदमी चाहता है। आम आदमी इस वक्त बहुत परेशान है, कह नहीं सकता है अपनी बात को, वो कह नहीं पा रहा है। अब स्वतंत्र रूप से बैठे हैं सब लोग, हमें कोई कहने के लिए रोक तो नहीं रहा है ना? प्रेस की आज़ादी है और आप सब लोग स्वतंत्र हैं, बोल तो पा रहे हैं। और किस तरीके की पाबंदी लगती है? आज़ादी नहीं है, हम लोगों को गिरफ्त में आज हम कुछ कहना चाहते हैं तो गिरफ्तार, हमको हमारे प्रति एक्शन होते हैं, कार्रवाई होती है। हाँ, यही हम यहाँ से जाते हैं, कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में हम तो पहले ले जाते हैं 10 रुपये, अब 20 रुपये देते हैं, हम 50 तक देते हैं। तो महंगाई बढ़ गई ना, तो दलालों का जो लेने का तरीका, दलाली का ढंग है। 40 साल नौकरी कर रहा है, उसको पेंशन नहीं है। 40 साल जो सर्विस कर रहा है तो उसको पेंशन नहीं है। और विधायक 5 साल में बिना ये बीजेपी ने ही पेंशन को ख़त्म किया है, वो उनके विधायकों को कैसे पेंशन मिल रही है? सांसद विधायक हैं भाई, विधायक राजा होता है, मतलब वो तो सरकार का एक प्रतिनिधि है। सर क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है ना, बेरोजगारी की बात हो रही है, यहाँ बहुत से लोग मुद्दा उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? असल में ये है कि महंगाई में नहीं, मतलब ये हरामी आदमियों की पहचान करवाई है, हरामी आदमियों की पहचान करवाई है ये, जो मतलब मेहनत करना नहीं चाहते, उनके लिए महंगाई है कि मोदी को है फ्री का देते रहे हमेशा खाने के लिए। तो राशन दे रहे हैं वो, लेकिन इनको ये मतलब क्या, तो ये काम करना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते। हाँ, और इसीलिए मतलब ये बेरोजगारी है हमारे यहाँ।
जितनी भी है, इसी वजह से कोई आदमी काम करना नहीं चाहता। मोदी ने ये गलत किया है कि इनको फ्री राशन दिया है, फ्री राशन दिया है, फ्री राशन देके गलत किया है। हाँ गलत किया है जी। क्योंकि ये जो है मतलब और हरामी हो गए हैं औलाद सब, पब्लिक मतलब हरामी हो गई हरामी हो गई है। गरीब जनता है साहब, पूरे दिन मेहनत करती है, मजदूरी कर, गरीब जनता मेहनत नहीं करती, वो ये देख रही है किधर से आए मुझे फ्री का मिले। और मोदी जी फ्री दे रहे हैं। दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, जितनी हो रहा है उनसे वो दे रहे हैं। तो पेट्रोल जैसे महंगा हो गया बाबूजी, आम जनता जो है, जो वाकई गरीब है, परेशान है, लाचार है, उनकी परिस्थिति को देख करके लगता है कि 2024 में कौन आना चाहिए? मोदी आएगा सर 2024 में नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा हमेशा ये मोदी ही आने चाहिए। कारण बताएं सर। देखिए ठोस आप मतलब कारण एक अनेक कारण है, इतने कारण है कि शायद मैं गिनवा भी नहीं पाऊंगा आपको। 2 कारण बता दूं, देशभक्त है मोदी, देशभक्त है। अच्छा। और दूसरी बात यह है सर कि उसने तब किया है त्याग, उस जैसा ना कभी आज तक किसी नेता के अंदर हुआ, ना होगा कभी, समझे। बस मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा हमेशा के लिए आने चाहिए, 24 महीने। देश हित में क्या किया है थोड़ा सा बताएं, मतलब जनता समझ ले। सब देख रहे हैं, जितने ये तीर्थ स्थान है, देखिएगा कितना अच्छा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सारी सड़कें पक्की हो रही हैं, जितनी भी हैं, और ये एक दूसरे से लिंक हो रही हैं। जितना जल्दी हमारे पास हम जो पहुँच सके दिल्ली इसमें, और देश हित के लिए आज़ादी वहाँ से कश्मीर से वो हटाई धारा 370 इसमें, और 6 महीने के अंदर ज़्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर POK भी आएगा। POK भी आएगा। अच्छा, ये नहीं लगता कि राजनीतिक बिगुल हैं, ये राजनीतिक मुद्दे हैं जिन पर सियासत होती है? जो फील नहीं, हम जो कहते हैं ना, जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो कहता नहीं है। इसमें अपने आप आ जाएगा, 6 महीने के अंदर देख लेना आप भी। मोदी जी संतुष्ट हैं आप? अच्छा सर, आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार बनवाएंगे, और क्या धरातल पर देख रहे हैं गरीब आदमी की स्थिति परिस्थिति क्या है? सर धरातल पर बहुत परिस्थिति खराब है। गरीबों की थालियों से यानी टमाटर और अदरक, जीरा, देश में इतनी महंगाई हो रही है कि गरीब 400 कमाए तो शाम को दवाई के लिए क्या बचाए। राशन दे रहे हैं? राशन सर, राशन आप सिलेंडर 1100 रुपए का है, राशन कितने का हो गया? 400। स्वास्थ्य व्यवस्था आपको मुफ्त कर दी, राशन मुफ्त कर दिया, आप क्या लूटोगे सरकार? सर स्वास्थ्य व्यवस्था से क्या हो रहा है? आप हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर आपकी सुन ले, आपकी सुनेगा नहीं, वो पहले कहेगा यहाँ से ले जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाइए। अगर जिसके पास पैसा है वो दिखा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करे? क्या करते हैं आप? सर मेरा रेडीमेड का काम है, सारा काम चौपट है। व्यापारी लाइन जाके देखिए, सुबह से गले में आपके किसी दुकानदार के ऐसा नहीं होगा कि 2-3 हज़ार भी गले में पड़े हों। बहुत हालत ख़राब है। जब गरीब पर खाने को टमाटर और धनिया के पैसे नहीं है, वो कपड़ा क्या खरीदने आएगा भाई? देश में बहुत यानी हिंदू मुस्लिम से बाहर भी एक दो दुनिया है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मांगती है। मतलब हिंदू मुस्लिम पहले रहते नहीं थे इस देश में, मतलब अचानक से कहीं से आ गए? नहीं सर, वो तो देश की संतान है, तो को हम किसी के ना हम हिंदू के बुरे। अरे ये मुस्लिम ने भी APJ अब्दुल कलाम देश हित के लिए किया। अरे देश हित, अरे एक मोदी थोड़ी लाल है वो देश हित के लिए करेंगे, बाकी और भी लाल देश में ऐसे हैं। अब हिंदुस्तानी माताओं ने ऐसे लाल जब करे, जब हमारी भारत माँ पर कोई विपत्ति आपत्ति आएगी उसके लिए हम खून और पसीना एक करने के लिए तो तैयार हैं। और क्या 24 में किसको देखना चाह रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, रावण हो गए, अखिलेश यादव हो गए, किसको देखें? सर मैं किसी को नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि अच्छा नेता हो जो देश को लेके चले। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इनमें क्या रखा है? इससे अच्छा से इसी में सब कुछ रखा है ना भाई। वो तो कहते हैं हमारी संस्कृति बचनी चाहिए ना। संस्कृति, अरे हम जब हमें खाने को नहीं, हमें ताकत ही नहीं रहेगी, हमें जीरा नहीं मिलेगा इस बॉडी के लिए, टमाटर नहीं मिलेंगे, अदरक नहीं मिलेगा, तो हम धनिया और हिंदू मुस्लिम कौन देखने को? आप विकास नहीं चाहते हैं शायद, जीरा उसमें फंसे हुए हैं। अरे विकास देखो सर, क्या विकास हुआ? विकास बताइए आप। मैं नहीं कहता हूँ, ये बीजेपी के लोग कहते हैं ना। विकास बताइए आप, क्या विकास हुआ है? आप विकास बताइए किस नाम को? ये 4 शब्द छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और तुम्हारा हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये आगे बोलेंगे भी नहीं। क्या विकास हुआ है आप बताइए? आप जनेसर से हाथरस की सड़क देख लीजिए, वो पत्थर हालत पड़ी है। ये तो मेन रोड है, इसे तो चौराहा है ये, यहाँ तो सब लोग जाएंगे, बेइज्जतियाँ होंगी। गरीब देहात में जाके देखिए कहाँ रोड अच्छे हैं। रोड केवल शहर में बना दिए यहाँ पे कि लोग बाग देखें कि हाँ जी मॉडल हो रहा है अलीगढ़ मॉडल से थोड़ी हिंदुस्तान चलता है भाई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक युवा का दर्द है, और जो युवा साथी हमारे कह रहे हैं कि अब स्थिति तो ठीक नहीं है, महंगाई बहुत है, परेशानी है। एक सोल्यूशन है हमारे पास जी मैं 2 महीने से टमाटर नहीं खा रहा हूँ। टमाटर महंगा है तो मैं टमाटर की तरफ देख नहीं रहा, तो ये नहीं टमाटर नहीं खाऊंगा मैं जीऊँगा नहीं।
ये नहीं है कि मैं टमाटर नहीं खाऊंगा तो जीऊंगा नहीं। टमाटर सस्ता हो जाएगा जब खा लूंगा है। ये मतलब थोड़ी है कि टमाटर खाना छोड़ नहीं दो। मैं ये काम नहीं देख रहे, मैं आप ये कह रहे हैं कपड़े नहीं पहन रहे, कपड़े नहीं बिक रहे। ये फल वाले दुकानदार हैं, फल बेच रहे हैं, इनके फल नहीं बिक रहे, इनकी दुकानदारी नहीं हो रही। तो इनसे ये मतलब थोड़ी है क्या कहते हैं, जो आदमी वो है तो कपड़े ही खरीदेगा। खाने पीने की चीज़ें तो खाने पीने की दुकान है, उनसे पूछिए उनका सामान बिक रहा है। इन्होंने टमाटर छोड़ दिए हैं, आप भी टमाटर छोड़ दो और बात करो देखो विकास की, देश में विकास की बात। सर टमाटर छोड़ दिया, हम टमाटर पे कोई डिबेट ही नहीं करना। हम चलो टमाटर खाना छोड़ दिया, जीरा खाना छोड़ दिया, फिर हम भूखा मरना शुरू कर देंगे और फिर चिल्लाएंगे मोदी मोदी। ये क्या विचार है भाई, ये क्या विचार है? ये देश कहता है भाई 70 साल में आपको कितने मोमडनों ने खा लिया? 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, कितने मोमडनों ने हमारे देश को खा लिया? कि हम 5 साल से ही आज़ादी हुए, हम 5 साल से थोड़ी आज़ाद हुए, हमें 70 साल देश में होते रह गए। मोमडनों को क्या नहीं मिल रहा? मोमडनों को मिल रहा है, जो हिंदुओं को मिल रहा है वो मोमडनों को मिल रहा है। आप हिंदू मोमडन में क्यों आ रहे हो? आप हिंदू मोमडन में क्यों आ रहे हो? मोमडनों को क्या नहीं मिल रहा? मोमडन सबसे ज़्यादा सुविधा ले रहे हैं। आप दीनदयाल जाके देखो, मेडिकल जाके देखो, सब मोमडन हिंदू नहीं होंगे, 10% हिंदू होंगे, 90% मोमडन होंगे इलाज के। भारतीय है भैया, हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, भारतीयों की बात नहीं कर रहा। हिंदू मुस्लिम की कह रहा हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम की बात है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। आप देखो कौन सी सुविधाएं ले रहे हैं मोमडन। सबसे ज़्यादा सुविधा लेने के हकदार, सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट का जो भाड़ा वो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मोमडन है। और फिर भी क्या कहते हैं, बुराई मोदी जी करेंगे, जो सरकार की बुराई। अच्छा, मोदी जी की बुराई आप बर्दाश्त नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे जी। हम मोदी की हम मतलब जनता की तो सुननी पड़ती है ना? जनता का हर हम ये कह रहे हैं सर, कौन सी सरकार, कौन सा देखो जो कौन से वो विकास बने थे, आवास बने हैं, अटल आवास जो बने वो उन्होंने ले लिए हैं। सारी योजनाएं गवर्नमेंट की योजनाएं ये ले रहे हैं, फिर भी क्या कहते हैं मोदी जी को गाली दे, फिर भी मोदी जी को गाली दे रहे हैं। कभी इन्होंने मोदी जी को वोट दिया है? भैया ये इनका कहना ये है, आराम से चर्चा करें। ये कह रहे हैं मोदी जी को आपने वोट नहीं दिया। मैं आपका ओपिनियन लूंगा। भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? ये युवा हैं, परेशान है, दुकान है, कारोबार चल नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में सरकार को मदद करनी चाहिए। आप समझिए ना उनके दर्द को। मदद खूब कर रहे हैं, बता तो रहे हैं, मदद खूब कर रहे हैं वो, पर इनसे मदद लेने के लिए वो चाहिए ना, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई लक्ष्य तो होना चाहिए है। अब ये है कि मैं अपनी दुकान पर मतलब साफ सफाई या मतलब कितने बजे आके करूँ इसमें, उस समय से मुझे परमानेंट वहाँ बैठना है, मगर नहीं बैठोगे तो क्या होगा कि दुकान तो हगेगी थोड़ी अकेले में। परमानेंट आप बैठ नहीं रहे हैं सर, मतलब देश का युवा जो है वो आलसी हो गया है। भाई साहब ने शायद पहले कहा था कि ये लोग देखो जी, हम ये चीज़ें खाना छोड़ दो, मोदी को वोट दो। हम एक बार शायद जिस पार्टी महंगाई बढ़ाई है उसको ही छोड़ के जी सरकार को छोड़ने के लिए तैयार हैं आप? विकास में आप योगदान देने के लिए तैयार? सर विकास क्या है? विकास किसका नाम है? विकास क्या पप्पू लेने गया है? विकास क्या है? जो शिक्षित युवा रोजगार कोई उठे उसे तुम पप्पू घोषित कर रहे हो। ये आप कितने पढ़े लिखे हैं पूछ रहे हैं, बता दीजिए, कोई सार्वजनिक कर दीजिए। मैं कुछ नहीं पढ़ा, मैं भारतीय राजनीति में पढ़े लिखे का कोई महत्व नहीं है। आप विधायक कितना एजुकेट है मुझे बताइए, कितना सांसद के एजुकेट है? हम मेरे एजुकेट को क्यों पूछ रहे हो? मैं कुछ सही जी जी पता। पास या अनपढ़ मान लीजिए उसे, इसमें मेरे यहाँ का विधायक जो है आज जीवन जब तक मरा, जब तक विधायक और वो MP रहा था। कहाँ से हैं आप? अरे मैं यहीं से कोल से। अच्छा, कोल से। हाँ, जब तक विधायक और वो रहा था, जब मतलब यहाँ से विधायक की सीट छिनी तो MP की मिली उसे। जब तक जिया, जब तक वो विधायक, वो MP रहा है और विधायक। हाँ, किशनलाल दिलेर इसमें, वो भी पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा नहीं था। बोलिए इसमें, मगर उसको ही हमने क्यों चुना है? क्यों? उसमें गुण थे चुनने लायक, चाहे उससे किसी अफसर के पास में जाके काम। 24 में सर इस बार क्या सिर्फ बीजेपी के आधार पर ही वोट मिलेगा? जो नए चेहरे आ रहे हैं, चंद्रशेखर रावण का नाम बार बार आता है, साहब ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं भीम आर्मी। चंद्रशेखर जी अभी चंद्रशेखर जी दूर दूर तक राजनीति में नहीं है। उनका अभी कोई मतलब राजनीति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वोट बैंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों लगता है? जनता तो उनकी उमड़ती है, लोग आते हैं उनको उमड़ती है, लेकिन जो क्या कहते हैं उनमें जैसे व्यंग करने के या क्षेत्र विशेष कह लीजिए या जाति विशेष कह लीजिए,
उनकी वजह से उनके साथ रहते हैं। लेकिन जब वोट की बारी आती है तो जनता बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ के वोट देती है। अच्छा, ये समझदारी एक बार आज कैमरे के सामने ओपन कर दो, ये कौन सी समझदारी है, किस तरीके से आंकड़े लगाए जाते हैं? क्योंकि आप लोग यहाँ बैठते हैं, लगभग चर्चा होती है। जी, हम अभी भैया ने बताया, आप हमें तो मोदी जी में कोई ऐसा आपको लगता ही नहीं है, क्या कहते हैं, जिसके वजह से हम उनको वोट ना दें। तो एक दाद गुण भी बता दें, जनता सुन ले। भैया आपको बताया तो, हमें तो मोदी जी में सारे गुण अच्छे ही लगते हैं, हमें तो एक भी उनमें ऐसा गुण लगता ही नहीं है। आप गुण हो तो आप बता दीजिए क्या आप गुण है उनमें। नहीं, मैं तो सुनने बैठ। नहीं, हमें तो सब, हम तो यही कहना चाहेंगे। हम सर क्या कहेंगे, 24 में किसी और चेहरा बन सकता है, मतलब राजनीति कहाँ जाएगी? अभी तक तो दूर दूर तक ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही जो उनको टक्कर दे सके। सारे विपक्ष के लोग अपने आप को इकट्ठा समझ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा तो सीट बंटवारे को लेकर के सारे लोग एक दूसरे से अलग होने की स्थिति में हो जाएंगे। इसलिए कोई नहीं है टक्कर में, मोदी हैं बस चक्कर में। चलिए, एक कांग्रेस समर्थक कह लीजिए या अपनी विचारधारा को रखने का स्वतंत्र रूप से सभी को अधिकार है। बाबूजी पूरी बात सुन ली आपने। एक युवा बैठे हैं, वो कह रहे हैं साहब बेरोजगारी है भयंकर, वो कह रहे हैं साहब मोदी जी आएंगे, कोई नहीं है टक्कर में और मोदी जी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? आएंगे क्योंकि काम कर रहे हैं, कुछ तो करके दिखाई रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ रोज़गार का धंधा है, रोज़गार का मामला है, ताला नगरी पास में है, कोई 6000 से ऊपर का नहीं है वर्कर, और 6000 में दूध नहीं आता बच्चों के लिए, खाना तो बहुत छोड़ दीजिए, पोषक आहार तो बहुत दूर छोड़ दीजिए। तो हम इस जो स्थिति पर है, हमारी लोएस्ट कैटेगरी जिसमें हम भी हैं, हम खा नहीं पा रहे हैं, हमको भोजन भरपूर नहीं मिल रहा है किसी को भी। भोजन भर मतलब आप क्या, दोबारा एक बार बताएं। हमारे यहाँ ताला नगरी है, वहाँ 7000 से बड़ा वर्कर नहीं है। जो हमारे कल्याण सैलरी में, वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं, वहीं के वहीं जीरो पर हैं हम। और उस पैसे से हमारा कोई परिवार नहीं परवाह नहीं पा रहा है कोई, जो कि हमको चाहिए। आज की महंगाई बढ़ाते हो तो हमारे पे बढ़ाइए, उनकी तनख्वाह बढ़ाइए, उनका कार्य करिए। वो हमारे यहाँ सरकार हमारी कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, गरीब की आवाज़ यहाँ उठाने वाला है कौन, आप समझिए ना। मतलब ये ठीक है, आपने कहा 6000-7000 से वेतन ज़्यादा नहीं है, समस्याएं हैं, फिर एक तरफ आप बात कहते हैं कि साहब आवाज़ दबाई जा रही है, तो आवाज़ हमारे प्रतिनिधि उठा क्यों नहीं पा रहे हैं? जनता के जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारा प्रतिनिधि यहाँ तक नहीं आता है, हमारा प्रतिनिधि अपने घर से यहाँ क्वार्टी तक नहीं आता है। महीने में 6 महीने में एकदम मीटिंग नहीं करता, 6 महीने में जनता के बीच में नहीं आता कोई भी, न MP आता है न MLA आता है। तो सुनावे किसको, हम सुनावे किसको? जो कोई आता नहीं और आता है तो 4 आदमी उनके बाद बैठ के भाग जाता है। जी, आप अखिलेश समर्थक हैं सर। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रखते हैं और क्या मजबूत, अब के बहुत ही मजबूत स्थिति से आएंगे 100%। और योगी जी से यहाँ कोई नहीं मिला। हम लोग शिक्षा में तो टीम मिली है गैलेक्सी में 9 बार, इनसे ज़्यादा झूठा मुख्यमंत्री मैंने आज तक कोई नहीं देखा, न मायावती न अखिलेश, न राजनाथ सिंह न मुलायम सिंह। 9 बार झूठ बोला इन्होंने और स्टेज पर खूब झूठ बोला। और आज मेरे 5000 साथी आत्महत्या कर चुके हैं इनके एक झूठ से। और कितने लोग आत्महत्या कर? 5000 लोग आत्महत्या कर चुके हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। जी, ये आंकड़े आपके पास? जी बिल्कुल। और हमने इनको दे भी दिए हैं लखनऊ गैलेक्सी में मुख्यमंत्री जी को, तब भी आज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सब 15 बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो अपनी बात को रख पाते हैं स्वतंत्र रूप से। कैमरा देख करके ही चेहरे के भाव बदल जाना हिंदुस्तान में स्वाभाविक है, लेकिन ये युवा हैं जो पीछे खड़े होकर के इस पूरे तमाशे को देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, कोई ओपिनियन है? मैं ID लेके इनके पास जाऊंगा, ये भाग जाएंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो इनके सहमत हूँ सर। किससे सहमत है? बीजेपी के साथ हूँ सर। मैं तो बीजेपी के साथ हैं, सब काम धंधा फर्स्ट क्लास बढ़िया चल रही है। सोच, अपने भी सोच बदलो सर। हम सोच नहीं बदलेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? जो विकास कर रहा है उसके पैरों को रोकेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे सर? अब सब जानते हैं इस टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं है, सब कुछ दिख रहा है, पर वही यार पुरानी बातों को हारना कि कुछ नहीं हुआ, सब दिखाई दे रहा है क्या नहीं हो रहा। HBN न्यूज़ के माध्यम से लगातार हम लोग चर्चा करते रहेंगे और मुझे ये लगता है कि जब इस तरीके से आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो बहुत कुछ वो बातें हैं जो कैमरे के सामने नहीं कही जाती, वो हम लोग समझ लेते हैं। और मुझे लगता है कि आप के साथ में मैं बात ख़त्म करना चाहूँगा। बाबूजी, क्या आखिरी ओपिनियन है, क्योंकि आप दोनों तरफ बात कर रहे हैं। आपने कहा मोदी जी आने भी चाहिए और विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या? मैं तो नहीं विरोध कर रहा हूँ कोई भी मोदी जी का ना। मोदी जी आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे सर। मुझे जिस पड़े रोजगार की जो किया है ना, कितने आदमियों को मोदी जी रोजगार दिलवाएंगे। मैं अपने बच्चे 4 हैं, चारों को पढ़ा रहा हूँ, मान लो पैसा खर्च कर लिया, भीख मांग गया, तो मेरे बच्चे के 4 थोड़ी लग जाएंगे। मैं तो बुराई करूँगा ही चौधरी पंडित, ये तो मुझे भी देखना चाहिए। 4 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो चारों को नौकरी थोड़ी मिल जाएगी मेरे को। मैं देख रहा हूँ एक को मिल जाए कोई बढ़िया है। मोदी जी कितने को नौकरी दिलवाएंगे?
कितने लोगों को रोजगार दिलवाएंगे? मेरे 4 बच्चे हैं तो चारों को थोड़ी दिलवा देंगे। कहो पंडित जी, कुल मिला के मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ समय पे बढ़िया काम चल रहा है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और आज़ाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखते रहिए HBN न्यूज़। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।